नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा के खतरे की सूचना प्राप्त करने और उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में आपातकालीन सूचना केंद्र को अपग्रेड कर मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। आपदा प्रबंधन को लेकर जरूरी कार्रवाई की जा रही है। यू प्रिपेयर योजना के तहत आपदा की पूर्व चेतावनी देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जगहों पर सायरन लगाने का काम भी होगा। जो मेजर नदियां हैं या जो बड़े बड़े बैराज हमारे हैं सभी में सायरन लगाए गए हैं। सायरन का एक कंट्रोल जो संबंधित विभाग है, सिंचाई विभाग या जो बैराज या जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके पास रहता है। वहाँ से समय रहते अगर रिएक्शन हुआ तो ठीक है, अगर वहाँ से समय रहते रिएक्शन नहीं हुआ तो हमारे कंट्रोल रूम में सायरन बजता है। फिर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करते हैं और उसे जो खतरे हैं उसको देखते हुए क्या कार्रवाई की जानी है, कहाँ से लोगों को हटाया जाना है, वो कार्रवाई करते हैं। हरिद्वार के लालडांग में नशा मुक्ति और औषधीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम को लालडांग में मेडिकल एसोसिएशन ने आयोजित किया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि अनीता भारती ने नशा मुक्ति की जरूरत पर जोर दिया और जबकि विशेष अतिथि थानाध्यक्ष नितेश शर्मा ने युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि कार्यक्रम में नीम, कपूर और हार सिंगार जैसे औषधीय पौधों का वृक्षारोपण किया गया। वहीं आयोजक गौतम सिंह और उपाध्यक्ष श्रेष्ठ कुमार चौहान ने पर्यावरण संरक्षण और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ समाज निर्माण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी के बाद को लेकर जो है हरिद्वार जिले में कोहरे के साथ हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और आपको बता दें कि जिससे ठंड में और इजाफा हो गया है। ठंड के कारण लोग घरों में कैद हो गए हैं और बाजारों में सन्नाटा छा गया है। ऐसे व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि सर्दी के कारण ग्राहक कम हो गए हैं और इसके साथ ही यातायात भी धीमा हो गया है। बता दें कि कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। उधर ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के चीला पावर हाउस के बैराज में मिले अज्ञात शव की पहचान 21 साल के गौतम अरोड़ा के रूप में हुई है। गौतम अरोड़ा ने जो है ऋषिकेश के 72 सीढ़ी घाट से गंगा में छलांग लगाई थी। घटना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। बता दें कि पुलिस को गौतम अरोड़ा का मोबाइल और जूते घाट से मिले थे, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई थी। 3 दिन बाद पुलिस ने रीति रिवाज से शव का दाह संस्कार किया और वहीं अब गौतम अरोड़ा के भाई ने हाथ में पहनी घड़ी और कड़े के आधार पर शव की पहचान की है। खबर रुड़की से है, जहां पर खराब मौसम होने के बाद भी सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे और सीएम ने रुड़की में सम्मान समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया और आपको बता दें कि पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सम्मान समारोह किया और मौसम खराब के बावजूद भी कार्यक्रम में समर्थकों की भीड़ उमड़ी। जिले में निकाय चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने निर्वाचन व्यवस्थाओं से जुड़े सभी नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों की बैठक ली और उन्होंने नामित सभी नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों को अपने दायित्वों का
त्रुटि रहित जो है निर्वहन करने और आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन से जुड़े सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उधर निकाय चुनावों के मद्देनजर समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की मुख्यालय पर उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि निर्वाचन को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपादित करने हेतु आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जो कि निर्वाचन की समाप्ति तक रहेगी। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, मुख्यालय पर बन रहने के लिए दिया गया है और आपको बता दें कि ये निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अब तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को लेकर निर्णय नहीं ले सकी है। हालांकि जिताऊ प्रत्याशियों पर मंथन के लिए कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और विधायक प्रीतम सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं प्रीतम सिंह ने बताया कि प्रत्याशियों के चयन के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और जल्द प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी। देखिए, नामांकन की प्रक्रिया चालू है। हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं। 7 लोगों की एक कमेटी है जिसमें मुझे मिलाकर 4 1 2 3 4 5 अध्यक्ष गण रहे हैं। 4 पूर्व अध्यक्ष हैं और मैं 5वां हूं। और उसमें डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, हमारे डिप्टी लीडर भुवन कापड़ी जैसे लोग भी हैं। तो उम्मीद है कि अच्छे ही निर्णय होंगे और जो पार्टी के हित में होंगे, समाज के हित में होंगे, वो निर्णय लिए जाएंगे। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान समस्त कांग्रेसजनों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और विधायक प्रीतम सिंह के साथ ही तमाम वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और इस दौरान करण माहरा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत में आर्थिक सुधारों के सूत्रधार, अद्वितीय अर्थशास्त्री और अपने नेतृत्व से देश को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना न केवल राजनीति बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के लिए भी एक गहरी क्षति है, जिसे भर पाना असंभव सा प्रतीत होता है। वहीं विधायक प्रीतम सिंह ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। कि आदरणीय मनमोहन सिंह, जो अपने सरल स्वभाव, अपनी बुद्धिमत्ता और हिंदुस्तान को अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत करने में पूरे विश्व में जाने जाते थे। एक बड़ी क्षति हमारे देश को, विश्व को हुई है। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जो उन्होंने निर्णय लिए, वो आज हिंदुस्तान के विकास में मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। कार्यकाल में किसानों का 72,000 करोड़ का ऋण माफ किया गया, जिससे हमारे देश का किसान जो है कहीं न कहीं कर्ज मुक्त हुआ। आरटीई लाकर गरीब बच्चों को जो है अमीरों के बराबर 25%। देश के पूर्व प्रधानमंत्री
स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से संरक्षित करने का काम किया है, इसकी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है। जब पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा था, आर्थिक मंदी के दौर से पूरा विश्व गुजर रहा था, उस दौर में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर पर बनाए रखने का काम किया है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको देश ने खोया है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में या भविष्य में हो पाना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, ऐसी शख्सियत हमारे बीच से गई है जिस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। लोग पद में बैठने के बाद गौरवान्वित होते हैं, उन्होंने सीट की गरिमा को बढ़ाने का काम किया। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो बोलता था तो लोगों को भरोसा होता था, प्रेस को, मीडिया को, आम जन को, कि मनमोहन सिंह जी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने देश के कहा तो ये होगा। ऐसा नहीं था कि वो कोई सपना दिखाएं और वो पूरा ना हो, वो कोई ऐसी बात कर दे जिसका पॉलिटिकल गेन पार्टी को, उनकी संगठन को हो, लेकिन देश को फायदा ना हो। ऐसा कोई शब्द मनमोहन सिंह जी ने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं कहा। लोगों ने उनको बौनी बाबा से लेकर तमाम बातें कही, लेकिन उस आदमी ने वही शब्दों का इस्तेमाल किया आपके हमारे बीच में जो सत्य था या जो वो कर सकते थे। देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार की स्कीम के जनक वो रहे, मनरेगा जिसको कहते हैं, और उनके रहते हुए उन्होंने राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे बड़े रिफॉर्म्स को करने का काम किया। तो ये केवल उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के कुल 11 नगर निगमों में से देहरादून नगर निगम सबसे बड़ा नगर निगम है। आपको बता दें कि देहरादून नगर निगम में 100 वार्ड हैं और यहां मेयर, डिप्टी मेयर और 99 पार्षद हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी को मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस से इस बार टक्कर मिल सकती है। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने भी मेयर पद के लिए कांग्रेस कार्यालय में आवेदन किया और राजीव महर्षि डीएवी कॉलेज के छात्र नेता रहे हैं, शुरू से ही कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। उन्होंने देहरादून शहर को सुंदर बनने के साथ साथ यहां के लोगों की समस्याओं को अपनी प्राथमिकता बताई है। देखिए, बहुत अफसोस होता है। देहरादून एक बहुत ही खूबसूरत शहर, पूरे भारतवर्ष में नहीं, मैं कहूँगा पूरे संसार में। और जो आज इस शहर की स्थिति है, यातायात की आप स्थिति देख लीजिए, आप जल निकासी की स्थिति देख लीजिए, आप शिक्षा देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, आप बिजली का मामला देख लीजिए। उधर ऋषिकेश में प्रकृति परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में भारत के 1.30 करोड़ लोगों का आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा प्रकृति परीक्षण किया गया, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ऋषिकेश में नागरिकों के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए आयोजित प्रकृति परीक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है और इस अभियान के तहत भारत में 1.30 करोड़ लोगों का आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा प्रकृति परीक्षण किया गया, जबकि उत्तराखंड में यह आंकड़ा 1.5 लाख से अधिक रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई मंत्रियों ने सक्रिय भागीदारी की और इस परीक्षण से प्राप्त डेटा भारत सरकार के पास सुरक्षित किया गया है। हरिद्वार की श्यामपुर पुलिस ने अभय शर्मा हत्याकांड में फरार चल रहे दूसरे आरोपी नागेंद्र को रानीपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है। इससे पहले मुख्य आरोपी नीरज शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बता दें कि 24 नवंबर को श्यामपुर क्षेत्र में रवासन नदी के किनारे एक अज्ञात शव मिला था। मृतक का चेहरा कुचला गया था और गला जैकेट की डोरी से खोंटकर हत्या की गई थी। के अंदर भगवान होता है। ये समाज के वो गरीब व कमजोर लोग हैं जिनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो कंबल खरीद सकें, आज उनको कंबल वितरण यहाँ पर किया गया। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर काम करती है कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक
विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। दीनदयाल जी का वो चिंतन, उसको साकार करने का काम ये समिति कर रही है। और इस अवसर पर और मुझे ये बताया गया कि पिछले 20-32 साल से कर रही है, और इसके अलावा अन्य सामाजिक कार्य भी ये समिति कर रही है। देखिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है, ना हम किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो उसमें आम संतुष्टि भी मिलती है और लोगों की सेवा भी होती है, और हमें इस प्रकार के काम करते रहने चाहिए। उधर निकाय चुनाव आते ही शहर कांग्रेस कमेटी हरबर्टपुर के प्रयास से समाजसेवी नीरज रोहिला और उनकी पत्नी यामिनी रोहिला के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने बीजेपी और अन्य दलों की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर यामिनी रोहिला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में क्षेत्र में विकास कार्यों का विकास भी हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उनके पति नीरज रोहिला कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती के साथ में कार्य करेंगे। नीरज रोहिला ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी दायित्व उन्हें सौंपा है उसको सफलतापूर्वक निभाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी त्रस्त है, उसको देखते हुए लगातार लोगों का रुझान, नेताओं का कांग्रेस पार्टी में बढ़ रहा है, राहुल गांधी जी पे बढ़ रहा है। और आज हमारे राजू विंजोला जी, जो गढ़वाल सभा के अध्यक्ष भी हैं और 2 बार निर्वाचित सभासद भी नगर पालिका में रहे और जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य करे, सामाजिक जीवन जिनका बहुत लंबा है, की 30 साल सेवा करी, बिल्कुल एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह कुछ अजीब सा मेरे को लगने लगा। उधर मसूरी नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। नगर पालिका चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसको लेकर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी मसूरी पहुंची और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया और इस मौके पर मीडिया के सामने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए 24 घंटे तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच रहता है, उनके जनहित के मुद्दों को लगातार उठाता रहता है। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हम लोगों के बीच हैं, जनता के बीच हैं, उनकी पल्स, उनके मुद्दे, उनके इश्यूज को पहचानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरे प्रदेश में और खासकर हमारे इस मसूरी शहर में पूरी तरीके से तैयार है। कल से जो कैंडिडेट हैं वो भी मैदान में आ जाएंगे, अनाउंसमेंट हो जाएगी और जो भी जिस पर सहमति बनेगी पार्टी की, उसके साथ सब लोग लग जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और ये सौभाग्य है हमारा कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था है इस बार कुछ ऐसी बनी कि यहाँ पर पहली बार इस तरीके का समीकरण बने हैं कि महिला सीट यहाँ पर आई है और बड़ी संख्या में महिलाओं ने यहाँ पे दावेदारी भी करी है। और मुझे लगता है कि सारे, अगर मैं समीकरण देखूं तो जहां एक महिला की बात आती है, उनके सम्मान की बात आती है, तो सारा मसूरी एक दिखाई पड़ता है। तो वो माननीय मंत्री जी के कार्य हों। उधर नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, वहीं विकास नगर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी के नए वर्तमान नगर पालिका सभासद राजू विंजोला अपने दर्जनों साथियों के साथ में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं विकास नगर के तिलक भवन में उन्हें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई गई है। राजू विंजोला ने कहा कि वे करीब 30 सालों से जो है बीजेपी में थे, लेकिन 10 सालों से उन्हें बीजेपी में घुटन सी महसूस हो रही थी, जिसको देखते हुए उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी त्रस्त है, उसको देखते हुए लगातार लोगों का रुझान, नेताओं का कांग्रेस पार्टी में बढ़ रहा है, राहुल गांधी जी पे बढ़ रहा है। और आज हमारे राजू विंजोला जी, जो गढ़वाल सभा के अध्यक्ष भी हैं और 2 बार निर्वाचित सभासद भी नगर पालिका में रहे और जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य करे, सामाजिक जीवन जिनका बहुत लंबा है,
बाकी 30 साल सेवा करी, बिल्कुल बिल्कुल एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह। कुछ अजीब सा मेरे को लगने लगा कुछ 8-10 सालों से कि यार मैं गलत जगह पहुंच गया हूँ, लग रहा है मेरे को भी। बहुत इनके लिए बहुत कर दिया है। मैंने कहा कोई पार्टी में दूसरी जगह मन बनाओ। मेरे को अच्छा लगा, ये ग्रुप अच्छा है, इसमें छोटे कार्यकर्ताओं की कदर है। इस कदर को देखते हुए मैंने कहा कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत किया जाए यार, अच्छा लगेगा उनके साथ मिलकर काम किया जाए। देखिए, कांग्रेस की तरफ जो जनता का रुझान है पिछले लोकसभा चुनाव से जो शुरू हुआ है वो अब इन नगर पालिका चुनाव में भी हमें देखने को मिल रहा है। भाजपा की जो कार्यप्रणाली है, भाजपा सरकार की जो कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से मध्यम वर्ग पे चोट की है, गरीबों पे, किसानों पे चोट की है, अल्पसंख्यक वर्गों पर उन्होंने चोट की है, उससे भाजपा का जो खुद का कार्यकर्ता है वो उससे विमुख हो रहा है और आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है। बताते चलें कि देश के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर विकास नगर के तिलक भवन में कांग्रेस कमेटी ने शोक सभा रखी, जहां उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। वहीं उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन होने से देश को बहुत हानि हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के चित्र के आगे पुष्प अर्पित किए। देखिए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की बागडोर आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से उस समय में संभाली जब माननीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और देश का सोना गिरवी पड़ा हुआ था विदेशों में। उन्होंने देश के वित्त मंत्री के रूप में जो आर्थिक सुधार लागू किए वो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था जो चल रही थी उसको सुधारने में बड़ा भारी मील का पत्थर साबित हुआ। और अपने प्रधानमंत्रित्व काल में 10 साल के काल में उन्होंने जो हमारा निम्न वर्ग था, करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से निकाल करके मध्यम वर्ग में पहुंचाया। जो लोग साइकिल पे चलते थे उनको कारों में बैठाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। देश के लिए बहुत दुख की घड़ी है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने देश को एक दिशा अर्थव्यवस्था के रूप में जो दी, आज वो पूरे वर्ल्ड के अंदर हम देख रहे हैं कि भारत को जो अर्थव्यवस्था भारत की मजबूत करने का काम सरदार मनमोहन सिंह जी ने किया था, वो आज हमारे बीच नहीं, हमारे बड़े दुख का विषय है। और हम कह नहीं सकते कि सरदार मनमोहन सिंह जी हमारे बीच रहने से कांग्रेस को भारी क्षति हुई है। मैं उनको नमन करता हूं और सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा कि उनकी जो एक देश को दिशा और सोच थी उसको आगे बढ़ाने का काम करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। का माहौल है। मजार और शिवलिंग का रास्ता अलग। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई